pastor also. So I don't know about Lincoln pastor. I have heard about him. So when first time sister visited our house in Pune, after I saw him when my father's that time also first time. So my mother and all everybody introduced my sister. So I'm very thankful to God that He was with me and He has saved me in all my tough time. So and I completed my work also. Means 60 years I have completed my work. I gave it to the nation. I got faced many problems during duty times, but God was with me. So and she was facing lots of problems because she met with an accident and very tough time she has faced. Last only 9 months back she has given BRS because due to health issue. But I'm very thankful to God that she's now okay and I'll give it to her that she will say a few words. मैं सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद करूँगी और मेरी फ्रेंड मंजुला को धन्यवाद करूँगी। उसने मुझे जो यीशु में आने का बीज जो होता है फर्स्ट में जो बीज पेड़ बड़ा होता है और पेड़ में जो फल आते हैं उसमें मेरी बेटी ने मुझे उसमें ही लेके आई और मैं बॉम्बे से पुणे आ रही थी। माइकल उनका ड्राइवर था, उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए और यीशु में आने के लिए रिक्वेस्ट की। उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी। डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत हरेसमेंट किया था क्योंकि एज के चलते और ड्यूटी हार्ड करने के चलते मैं बाइबल पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। इसलिए मैं मना किया था, मंदिर को भी मना किया था क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ सकती। मैं उस संदेश में गई थी और मेरी बेटी जर्मनी में गई थी। जर्मनी में उसने यीशु का प्रचार किया। काफ़ी साल तक 7-8 साल तक उसने यीशु का प्रचार किया और फिर उसने मुझे यीशु के बारे में बार-बार बताई थी। तब फिर मैं डिपार्टमेंट ने मुझे इतना हैरेसमेंट किया था, मैं आत्महत्या करने तक तैयार थी। तब एक बार ऐसे हुआ कि प्रभु यीशु मेरे साथ ही मैं एक बार आत्महत्या करने गई। तो प्रभु यीशु ने मुझे रोका। यीशु ने कहा कहाँ जा रही है? मैं बोली मुझे पता नहीं। तो फिर मैं रिटायरमेंट के लिए नियरेस्ट दे दिया। डिपार्टमेंट को बहुत परेशान हो गया। मैंने टेंशन से नौकरी छोड़ दी। रिटायरमेंट के बाद फिर इन्होंने मुझे पेंशन के लिए परेशान किया। पेंशन के लिए परेशान किया, मैं काफ़ी एप्लीकेशन दिया। 2-2.5 साल तक उन्होंने मुझे पेंशन के लिए परेशान किया। फिर मैंने काफ़ी एप्लीकेशन देने के बाद मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैंने लास्ट एप्लीकेशन प्रभु यीशु के नाम से लिखा और जैसे मैंने यीशु के नाम से एप्लीकेशन लिखा और उसमें लिखा था कि मेरा यीशु मेरा हिसाब लेने के लिए आ रहा है, मेरा यीशु मेरा पेंशन लेके आएगा और मेरा पैसा लेके आएगा। यही लास्ट एप्लीकेशन था और वही लास्ट एप्लीकेशन से प्रभु यीशु ने मेरे पेंशन लेके आए। बहुत बड़ा चमत्कार किया प्रभु यीशु ने। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु को। मैं 2023 में रिटायरमेंट होकर घर आई। घर आने के बाद भी डिपार्टमेंट ने मुझे हैरेसमेंट किया। हैरेसमेंट करने के बाद मैं टेंशन में ऐसी थी कि प्रभु यीशु मेरे पास ऐसी आवाज़ आई, क्या सोच रही है? उठ चर्च में जा। मैं सोचा मैं कभी चर्च में गई, मुझे पता नहीं है चर्च का नाम। फिर बोले ढूंढ के निकल। तो मैं ऑटो किया, ऑटो करके ऑटो वाले बोले जहाँ चर्च होगा वहीं लेके जाना मुझे। तो एक चर्च गई, वहाँ एक चर्च बंद था। फिर मैं पिंपरी के चर्च में गई, फर्स्ट बार चर्च में गई। तो मुझे डर लग रहा था मैं चर्च में जाएगी तो मुझे कोई कुछ बोलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मेरे साथ थे। मैं चर्च में गई, सब फादर आए थे वाइट ड्रेस में थे, उन्होंने आशीर्वाद दिए और मैं घर आई। घर आने के बाद मैं
टेंशन में ऐसी सो गई। फिर यीशु ने मुझे आवाज़ दिया, तू उठ, बाइबल लेके आ। अब मैं सोचा बाइबल कहाँ मिलेगा, तो मैं बाइबल को ढूंढने के लिए काफ़ी दुकान देखा, बाइबल नहीं मिला। फिर पूना में जो सिद्धांत वाली पुलिस स्टेशन के पास एक मेडिकल की दुकान थी, प्रभु यीशु मुझे वहाँ लेके गए। मैं मेडिकल के दुकान में घुसा कि आपके पास बाइबल है? फिर उन्होंने कहा एक ही बाइबल है हमारे पास, क्या आप ले सकती है? मैं बोली हाँ। तो बोले 400 रुपये की है। मैं बोली कितने भी महीना हो तो दे दो। तो बोले कि उसमें बहुत दूर बैठी, मैं साफ करके देता हूँ। तो उन्होंने वो बाइबल को उठाया, ढूंढ के निकाला और वो बाइबल को एक साफ सुथरा कपड़ा को साफ करके मेरे पास दिए। उन्होंने भी मुझे वो बाइबल दे दी। मैं बाइबल लेकर आई, घर आई, घर आने के बाद फिर मैं सोची अभी मेरी तो इतनी एज हो गई, मैं इतना बड़ा बाइबल कब पढ़ूंगी। फिर प्रभु यीशु ने मुझे हेल्प किया। प्रभु यीशु ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए वचन बताए और वही वचन में पढ़कर आज प्रभु यीशु में इतने मैं आगे बन गई ना, तो मैं ऑनलाइन जीसस का प्रचार करती हूँ। इसलिए प्रभु यीशु को फिर से धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु यीशु अभी भी मेरे साथ है, मेरी बेटी के साथ है, मेरी बेटी भी प्रचार करती है, मैं भी प्रचार करती हूँ। यही तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। फिर से मंजू को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मंजू ने शुरुआत की मुझे यीशु बनाने की। और मेरी बेटी को और आप सबको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे तलेगांव से यहाँ गवाही के लिए बुला। धन्यवाद। Hello, praise the Lord Church. My name is Swati, and today I'm here to testify about a lot of things